हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब के सब? कैसे हैं आप सारे के सारे? अ, ये वाली जो रीडिंग है, इसका टॉपिक है आपके जो पर्सन है, जो कोई भी हो सकती है सिचुएशन, नो कांटेक्ट हो सकती है, करंट रिलेशनशिप हो सकता है, किसी भी तरीके का रिलेशनशिप हो सकता है। तो उसमें जो आपके पर्सन हैं, ये कोई भी हो सकती है, प्लेटोनिक रिलेशनशिप भी हो सकती है, देख के पता चलेगा। उनके क्या थॉट्स हैं अभी आपके लिए करंटली, वो क्या सोच रहे हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है। ठीक है, ये हम पता करेंगे। तो ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2। आप अपने पाइल को पिक कीजिए, ठीक है। और दोनों में से आपको जो ड्रॉ कर रहा है वो आप पिक कीजिए। और अगर आपको मुश्किल है पाइल पिक करने में, एक तो आप इस वीडियो को पॉज करके जितना टाइम लेना चाहते हैं ले सकते हैं। दूसरी चीज़ है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इवन नंबर है, लाइक इवन नंबर लाइक 2 4 6 ऐसे करके है, तो आप इसको पिक कीजिए। और अगर ऑड नंबर है जैसे 1 3 5 एंड सो, तो आप ये वाला पिक कर सकते हैं, अगर आप नहीं चूज़ कर पा रहे हैं तो ठीक है, आप पाइल पिक कीजिए, मैं आपको आपकी रीडिंग में मिलती हूँ। सो हेलो व्यूअर्स, जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1 पिक किया था या आपकी डेट ऑफ बर्थ इवन है, इवन नंबर है, तो ये है आपका पाइल, ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं क्या है इस रीडिंग में। द फर्स्ट कार्ड इज़ द हैंग्ड मैन, ठीक है। सेकंड कार्ड इज़ 10 ऑफ सोर्ड्स। रिकन्सिलिएशन, बिल्कुल। एक्सप्रेस योर लव, क्यूपिड्स एरो। और जो लास्ट कार्ड है वो है सेल्फ इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति हैं, ये जो पर्सन है, करेंटली इनको इस पॉइंट में काफ़ी डिफीटेड फील हो रहा है। इनको काफ़ी ऐसा फील हो रहा है कि ये बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट ये कर नहीं पा रहे हैं। ये चाहते हैं कि लव में बिलीव करें, ये चाहते हैं कि अपने लव को एक्सप्रेस करें, बट ये सेल्फ डाउट में है और ख़ुद पे अभी फोकस कर रहे हैं फ़िलहाल। ये अभी इस एनर्जी में है। मतलब जैसे इंसान दिमाग में बहुत कुछ करने की सोचता है बट हाथों से कोई एक्शन नहीं लेता, ये भी उस एनर्जी में है डेफिनेटली। बिकॉज़ यहाँ पे रिकन्सिलिएशन का कार्ड आया है, तो अगर एक आपके कोई पास्ट के पर्सन थे, तो ये 100% रिकन्सिलिएशन के बारे में सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि कैसा होगा अगर ये आपके साथ में दोबारा से बात वगैरह शुरू कर दें, बातचीत शुरू कर दें, तो क्या रहेगा वो, कैसा रहेगा वो। इनके दिमाग में ये थॉट है 100%। और मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि क्या है ऐसा आखिर जो कि उनको, ऐसा क्या है जो उनको रोक रहा है आपसे बात करने को। क्या वो स्पेसिफिक रीजंस हैं जिसकी वजह से वो रुके हुए हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। ओके, काफ़ी कार्ड्स गिरे हैं, फिर भी लेट अस सी द एम्प्रेस। ये कोई मदर फिगर हो सकती है, आपकी मदर हो सकती है, इनकी मदर हो सकती है, ठीक है। और या फिर ये कोई फीमेल हो सकती है इन जनरल, बट जनरली एम्प्रेस का कार्ड है, तो मैं कोई एज में बड़ी फीमेल ही समझूंगी जिसकी वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपकी फ्रेंड्स भी हो सकती हैं, कोई फ्रेंड्स या फ्रेंड, हाँ, कोई फैमिली मेम्बर ही है, मोस्ट प्रोबेबली कोई फैमिली मेम्बर ही है। और अगर कोई फ्रेंड है तो दैट पर्सन इज़ मोर लाइक फैमिली टू यू और टू देम। तो ये जो भी इंसान है, ये मुझे लगता है अपनी फैमिली की वजह से चुप हैं, फैमिली की वजह से ये नहीं बात कर पा रहे हैं आपसे, ठीक है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, बट इन्होंने पूरी आप पे नज़र रखी हुई है। दे आर टोटली इन, कहते हैं ना, डिटेक्टिव मोड में। 6 ऑफ वॉन्ड्स, सो हैंग्ड मैन और 10 ऑफ वॉन्ड्स में ये आप पे नज़र रखे। मैं एक और लास्ट कार्ड लेना चाहती हूँ, एस ऑफ कप्स। मेरे मन में इस बात के लिए कोई डाउट नहीं है कि इनका आपके लिए कितना लव है, या ये कितना डिफीटेड फील कर रहे हैं, कितना इनको बुरा लग रहा है इस बात का कि ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये बहुत चाहते हैं कि रिकन्सिलिएशन हो, ये बहुत चाहते हैं कि
ऐसा हो जाए कि सब कुछ सही हो जाए, ये सोच रहे हैं पर हो नहीं पा रहा है। इसी की वजह से ये आ गए सेल्फ डाउट, सेल्फ इंटेलिजेंस में। तो हो सकता है ये ज़्यादा किसी से बातचीत ही नहीं कर रहे हैं आजकल। अगर आपके कोई कॉमन फ्रेंड्स वगैरह भी हैं तो उनसे भी इनकी ज़्यादा बातचीत हो नहीं पा रही है। और एक दो मैसेजेस कार्ड्स भी लेते हैं। ओके, to clarify this further, let us take some more messages cards. Let's see. My heart has been bleeding since I asked you to leave. Oh, यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक सिचुएशन लग रही है मुझे। हो सकता है इन्होंने अपनी फैमिली की वजह से आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर लिया एंड सिंस देन दे आर नॉट ओके। वो 24/7 आप ही के बारे में सोच रहे हैं इस दिन के बाद से। क्यों, क्या, कैसे नहीं कह सकते पर सोच रहे हैं वो। और जो दूसरा कार्ड है वो है मैरिज इज़ ऑन द कार्ड्स, ट्रस्ट मी। ओह, मुझे बहुत स्पेसिफिक इशू दिख रहा है यहाँ पे। हो सकता है कि इनकी फैमिली ने अगर शादी की इन्होंने बात करी है घर में, ऐसी एनर्जी जनरली आती नहीं है बट आ रही है यहाँ पे कि अगर इन्होंने घर में बात करी है शादी की तो इनकी फैमिली ने शायद आपको अप्रूव नहीं किया या कुछ ऐसा कहा कि आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर लें या आपसे दूर हो जाएं, जिसकी वजह से इन्होंने आपसे डिस्टेंस मेंटेन किया। तो ये उसके बारे में बहुत हैवीली सोच रहे हैं और ये बिल्कुल नहीं चाहते आपसे दूर रहना, बट बिकॉज ऑफ फैमिली ये दूर रह रहे हैं आपसे। और ये 100% फैमिली की वजह से, ये फ्रेंड की वजह से नहीं है। बिकॉज अगर ये फ्रेंड की वजह से होता तो यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड नहीं होता। बट इन्होंने फुल आप पे नज़र रखी हुई है। मतलब ये आपका सोशल मीडिया स्टॉक कर रहे होंगे 100%। ये आपके फ्रेंड्स अगर कॉमन है तो उनसे पूछ रहे हैं, बट ये ज़्यादा बातचीत किसी से नहीं कर रहे हैं आजकल। ये दूर दूर रह रहे हैं सबसे मोस्टली। और उसका रीज़न यही है कि ये बिल्कुल दे आर नॉट ओके, दे आर नॉट ओके। और जो लास्ट कार्ड आया है यू विल हेयर फ्रॉम मी सून। तो विद दैट कार्ड मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो एनर्जी है ये मुझे बता रही है कि ये अल्टीमेटली ऐसी एनर्जीज़ में आ जाएंगे कि ये जो हार्ट ब्रेक इनको फ़ील हो रहा है, ये जो प्रेशर इनको फ़ील हो रहा है, ये गिव अप कर देंगे इस प्रेशर में। दे विल रिकनसाइल। यहाँ पे रिकन्सिलिएशन का भी है और यहाँ पे कि यू विल हेयर सून फ्रॉम मी भी है। ये अपना लव एक्सप्रेस करेंगे आपको। फैमिली का क्या करेंगे ये मैं नहीं कह सकती, पर आपसे ज़रूर बात करेंगे ये। और अगर ये सारी बात थी और उन्होंने आपको बताए बिना आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर लिया तो 100% ये आपको बात बताएंगे कि पूरी बात क्या थी, क्या हुआ, किस वजह से इन्होंने दूरियां बनाई हैं आपसे। ये सब कुछ आपको बताएंगे। और कोई और कार्ड अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कर लिया पूरी रीडिंग पर अभी भी कंप्लीट नहीं लग रही है, पता नहीं क्यों। एक लास्ट कार्ड लेते हैं, किसेस। अनकंडीशनली लविंग, गिविंग एंड रिसीविंग अफेक्शन। बहुत इनको अफेक्शन, बहुत प्यार, बहुत बहुत फीलिंग्स हैं इनको आपके लिए। और मैं इसमें बिल्कुल ही डाउटफुल नहीं हूँ। बट अगर वो दूर हैं, अगर वो नहीं बात कर रहे हैं, अगर उन्होंने ब्लॉक कर दिया, अगर बहुत रूड हो गए, तो फैमिली रीज़न है। उनकी फैमिली, आपकी फैमिली, दोनों में से कोई भी फैमिली हो सकती है। ये दोनों तरफ से वर्क कर सकता है। हो सकता है आपकी फैमिली ने उनको बोला हो कि बात नहीं करनी है या दूर रहना है, या कुछ भी हो सकता है। आपकी सिचुएशन आप जानते हैं। पर जहाँ तक है, मैरिज इज़ द मेन रीज़न डिस्टेंस के लिए, ठीक है। और क्या कोई फ्यूचर का कार्ड मैं लूँ? उनका फ्यूचर एक्शन वैसे एक तरीके से मुझे पता चल चुका है। यू विल हेयर फ्रॉम मी सून बोला गया है, मतलब जल्दी वो आपसे कुछ ना कुछ बात करेंगे। और वो क्यों करेंगे? क्योंकि वो रह ही नहीं पाएंगे बिना बात करे आपसे। सिंपल सी बात है, वो नहीं रह पाएंगे। ये इमोशंस ओवरवेलम कर जाएंगे उनको और वो बात करने लगेंगे आपसे। तो ये रीडिंग थी फॉर एनीबडी जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 पिक किया था। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी।
अगर आपको सही लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपने कौन सा पहले पिक किया। और अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपल है, आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए अपना क्वेश्चन, मैं आपको रीच आउट करूँगी कमेंट बॉक्स में, एंड फ्रॉम देयर आई विल टेक योर रीडिंग्स, पर्सनल रीडिंग्स। मैं हर टॉपिक कवर करती हूँ, लव, एजुकेशन, करियर और कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। Thank you so much for tuning in. This was it for pile number 1, and bye bye, and I will see you next time. हेलो व्यूवर्स, तो जिन भी लोगों ने पायल नंबर 2 पिक किया था या जिन लोगों की भी डेट ऑफ बर्थ एक ऑड नंबर है लाइक 135, तो वो लोगों के लिए की रीडिंग है ऐसे। चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स आए आपके। जो पहला ही कार्ड आया वो आया एस ऑफ कप्स का, क्या बोलूँ अब मैं इससे ज़्यादा। दूसरा कार्ड आया दी एम्प्रेस का। तीसरा कार्ड आया है healthy choices, making healthy choices in love and in life. Very beautiful. Palm tree, stability, security, permanence. ओके ओके, ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं। पहले बात तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहती हूँ, वेरी सून, एंड लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2, ये जो भी पर्सन है, मुझे लग नहीं रहा है कि ये आपसे दूर है। मुझे लगता है कि आप इनके कांटेक्ट में होंगे, और अगर आप इनके कांटेक्ट में नहीं भी हैं तो भी दिस पर्सन इज़ थिंकिंग करेंटली अबाउट यू, एंड दे आर थिंकिंग लाइक यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल। आप दुनिया के सबसे, मतलब हो सकता है कि थोड़ा एग्जैजरेट कर रहे हो वो, बट उनकी नज़र में आपसे ज़्यादा, उनकी लाइफ में एटलीस्ट, ब्यूटीफुल, नर्चरिंग, और जिसे कहते हैं कि अच्छा इंसान, वो नहीं जानते और किसी को अपनी लाइफ में। आप उनके लिए बेस्ट हैं उनकी नज़र में, वो आपको बेस्ट समझते हैं, ठीक है। हो सकता है उनके पास 10, 15, 20 जितनी भी चॉइसेस हैं, उन सब में यू आर द क्वीन फॉर देम, यू आर द एम्प्रेस। क्वीन भी नहीं है ये, एम्प्रेस एनर्जी है। इट इज़ मोर देन क्वीन, इट इज़, क्वीन इज़ लाइक कि हाँ वी आर परफेक्ट एज अ कपल, बट एम्प्रेस इज़ लाइक कि दे पुट यू ऑन अ पेडिस्टल, कि मतलब आप बेटर है उनसे भी, और उनकी लाइफ में जो चॉइसेस हैं उनसे तो आप बेटर है ही हैं। और कई बार इनको ये भी लगता होगा कि कहीं आप इनसे बहुत आउट ऑफ द लीग हैं। तो अगर ये इंसान के साथ में आपकी अभी तक बात नहीं हुई है, ये केवल एक क्रश वाली सिचुएशन है, तो ये इंसान तो टेरिफाइड है आपसे बात करने के लिए, जबकि बहुत ज़्यादा वो आपको लाइक करते हैं। लाइक भी नहीं मैं कहूँगी, यहाँ पे तो लव का कार्ड आया है, लव करते हैं एकदम, आपके थॉट्स में दे आर लॉस्ट, ठीक है, एकदम दे आर लॉस्ट। और ये जो इंसान भी है ना, ये थोड़ी मुझे स्टेबल टाइप लग रहे हैं। और द स्नेक, अच्छा यहाँ पे द स्नेक का कार्ड आया है, तो ये किसी द अदर पर्सन के बारे में सोच रहे हैं। ये अदर पर्सन कौन है ये मैं ज़रा क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। द अदर वुमेन लिखा हुआ है, लुक ओवर योर शोल्डर क्लेवर, तो कोई यहाँ पे क्लेवर की एनर्जी है, मैं ज़रा इसको क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, क्योंकि इसके अलावा ये रीडिंग बहुत ब्यूटीफुल है। इसको मैं थोड़ा, प्लीज़ क्लैरिफाई दिस कार्ड। बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, आई मीन क्लियरली जिस तरीके से ये रीडिंग आई है, आई कैन सी सबसे पहले 7 ऑफ कप्स, फिर 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस। तो ये आई थिंक अगर इन्होंने अभी तक आपको कुछ बोला नहीं है, कन्फेशन नहीं किया है, या अगर दूर है कांटेक्ट नहीं किया है, तो वो इसलिए नहीं किया है क्योंकि ऑल्दो वो ये सब सोच रहे हैं आपके बारे में, बट समवेयर या तो इनके कोई एक्स हो सकते हैं, या देयर इज़ अ पर्सन इन देयर लाइफ जो कि इनको बहुत ऐसे कहते हैं ना, बहुत इनको हवा में उड़ा रहे हैं। मतलब इनको फालतू का ऐसे, यू आर सो गुड, आप इतने अच्छे हैं, आप इतने हैंडसम हैं, आप इतनी ब्यूटीफुल हैं, बोल बोल के
इनको एकदम ऐसे फ़ील करा रहे हैं कि यार यू आर टू गुड फॉर देम। एंड देन जस्ट टू एक्सप्लेन इट, आपके जो भी पर्सन है, मेल फीमेल, उनकी लाइफ में कोई ऐसा थर्ड पर्सन है जो उनको ये फ़ील करा रहा है कि वो बहुत ही अच्छे हैं, लाइक आपके कंपैरिजन में दे आर लाइक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, और वो उनके लिए सही है, मतलब जो थर्ड पार्टी है। और ये इनके मन में एक इल्यूजन क्रिएट हो गया है, मतलब वो अंदर से वो यही सोच रहे हैं कि आप बहुत अमेजिंग है, बट कहीं ना कहीं वो उनको ये फीलिंग दे रहे हैं। नहीं, होता नहीं है कि आप अपने फ्रेंड्स के बीच में एंड दे काइंड ऑफ आपको एकदम से तारीफ़ें कर कर के हवा में चढ़ा देते हैं। कई बार होते, कई ऐसे फ्रेंड्स होते हैं लोगों के, पर कई बार इट इज़ अ गुड थिंग कि आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा है अगर आप में नहीं है, बट कई बार ये चीज़ अच्छी नहीं होती, क्योंकि अ, फिर वो अगर आपको अप्रोच भी करना चाहते तो वो सोचेंगे कि नहीं नहीं, आई एम टू गुड फॉर हर। और ये इंसान यहाँ पे ये काम एज अ स्नेक करा, तो इनके इंटेंशंस बिल्कुल अच्छे नहीं है। तो अगर इनके कोई फ्रेंड भी है ना, तो वो नहीं चाहते कि वो आपके साथ आए, या उनके जनरली दे आर जेलिसी की एनर्जी में है वो, या तो आपसे या तो इनसे, किसी से भी हो सकते हैं। इनके कुछ फ्यूचर एक्शंस की तरफ ध्यान दें कुछ। ओ ओ ओ ओके, द हायरफेंट। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्दी, मतलब आई वुड से लाइक अ वीक और टू, दिस पर्सन इज़ लाइक एक्सप्रेसिंग। और अगर ये एक्सप्रेस नहीं करते तो ये 100% कुछ ऐसा काम करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जिनसे आपको 100% ये फील हो जाएगा कि दिस पर्सन इज़, या तो ये मुझ में इंटरेस्टेड है या इंटरेस्टेड नहीं है। तो अगर आपको ये सब पता है, मतलब ये इस्टेब्लिश्ड है आपके रिलेशनशिप में कि इनको आप में इंटरेस्ट है, इनको आप पे क्रश है, या आप रिलेशनशिप में भी हैं, तो आपको ये इस्टेब्लिश हो जाएगा कि इनकी फीलिंग्स बहुत ट्रू हैं आपके लिए, ये कुछ ऐसा काम करेंगे। चलिए कुछ थोड़े लास्ट में मैसेजेस कार्ड ले लेते हैं। You make me want to be a better person altogether. I love this feeling. Some more. I can be deceptive sometimes. I hate it when you catch me. तो इन पर्सन की एक साइड है जो थोड़ी सी डिसेप्टिव, थोड़ी सी वियर्ड है। मतलब ये 99% तो इनको पता है कि इनको क्या चाहिए, बट वो 1% जो इनके अंदर है कि मैं आई एम बेटर देन एवरीबडी एल्स, वो फीलिंग इनको रोक रही है। आई थिंक उसको सपोर्ट मिल रहा है इनके फ्रेंड्स, फैमिली, या कोई जो लोग इनके आसपास हैं उससे, बट ये खुद भी ये बात सोचते हैं कहीं ना कहीं, इसीलिए ये इस चीज़ को हवा दी जा रही है। सी, आई नेवर एक्सपेक्टेड टू फील दिस मच लव फॉर यू, ये इनके लिए भी अनएक्सपेक्टेड है, इनको नहीं पता था। दे जस्ट फेल फॉर यू, इनको नहीं पता था। हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब जिस तरीके से कार्ड्स यहाँ पे आए हैं, अब आपकी सिचुएशन हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये इंसान वो हैं जो शायद आपके कभी फ्रेंड रहे हो पास्ट में, या हो सकता है आपकी इनसे बात कभी भी इस तरीके से ना हुई हो कि आपके लव इंटरेस्ट है, आपने इनसे जनरली बात करी हो एज अ कोलीग, एज अ जिम पार्टनर, एज कोई भी सोशल इवेंट में आप इनसे मिले हो सकते हैं, या कोई भी सोशल सर्कल हो सकता है आप लोगों का। बट जब इनको आपके बारे में पता चला, जब इन्होंने आपको जाना है, तो ये बिल्कुल दे फेल फॉर यू, एंड they are not able to control themselves। तो ये इनके थॉट्स हैं आपके बारे में, और ये बहुत रीसेंट थॉट्स हैं, ऐसा नहीं कि बहुत पहले के थॉट्स हैं या बहुत फ्यूचर के थॉट्स हैं, ये लाइक दिस वीक, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक। तो ये इनके थॉट्स हैं। आई थिंक माई रीडिंग इज़ डन, काफ़ी सारे कार्ड्स में ले चुकी हूँ। सो दिस वॉज द रीडिंग गाइज। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो आई विल अप्रिशिएट अगर आप इसको लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें, तो मुझे खुशी होगी। और अगर आपको कोई भी पर्सनल रीडिंग करनी है, मैं पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ, अगर कोई भी, आई कवर ऑल द टॉपिक्स लाइक हेल्थ, रिलेशनशिप, आप कमेंट कर सकते हैं
and I will reply to you, and then we can get connected after the comment. तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2 की, एंड इट वाज नाइस रीडिंग फॉर यू. थैंक यू सो मच. बाय बाय, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम.